हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। आज मैं लेके आया हूँ 40 WPM डिक्टेशन। लीगल डिक्टेशन है, कोर्ट से रिलेटेड संबंधित डिक्टेशन है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF प्राप्त करने के लिए डिक्टेशन की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से सभी लोग ऐड हो सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में पूछ सकता है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकेंड बाद, तब तक सभी रेडी रहें। स्टार्ट। अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन 2001 के सेशन विचारण संख्या 27 में विचारण सेशन न्यायाधीश हमीरपुर द्वारा पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के अधीन दोष सिद्ध और दंडादिष्ट किया गया पूर्णविराम अपील खारिज करते हुए पैरास्टार्ट आहत से पूछे गए प्रश्नों से यह प्रकट होता है कि वह सही और गलत तथा सत्य और असत्य में अंतर जानती है। पूर्णविराम मैथुन के साथ साथ अन्य परिस्थितियों जैसे आहत बालिका की कोमल आयु जो इस मामले में प्रकट होती है, उसकी चाल ढाल, सिखाने पढ़ाने की संभावना न होना, चिकित्सीय साक्ष्य आदि से समर्थन होना आदि सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस मामले में संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। पूर्णविराम वास्तव में इस बात का कोई कारण नहीं है कि वह असत्य बोलेगी। पूर्णविराम जिस तरीके से आहत के साथ वर्ताव किया गया है, उसका उसने प्रत्यक्ष वर्णन किया है। पूर्णविराम उसकी प्रति परीक्षा में किए गए कथन में
कोई कमी नहीं है पूर्णविराम, इसलिए उसका कथन असत्य नहीं है पूर्णविराम। वास्तव में कॉमा प्रति परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में यह बात कही गई है कि अभियुक्त उसे अपने कमरे में ले गया था पूर्णविराम। मात्र यह तथ्य कि अन्य मकान में काम कर रहे कर्मकारों की परीक्षा नहीं की गई है कोमा, इस वजह से साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास न करने के लिए कोई आधार नहीं है पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। यद्यपि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस मामले में किसी भी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है, फिर भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले में पर्याप्त संपुष्टि मौजूद है पूर्णविराम। अभियोजन साक्षी 3 रीना कुमारी आहत की माता है पूर्णविराम। उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब वह घास लेने के लिए गई थी तब आहत उसे रास्ते में मिली थी और आहत ने उसे बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है पूर्णविराम। आहत के घर आने के पश्चात उसने अभियोजन साक्षी 5 अपनी दादी को यह बताया कि उस पर अभियुक्त द्वारा लैंगिक हमला किया गया है पूर्णविराम। जब आहत के कपड़े उतारे गए तो यह पाया गया कि उसके शरीर से रक्त बह रहा था और कपड़े रक्त से
सने हुए थे पूर्णविराम उसके कपड़े बदल दिए गए पूर्णविराम उसे अस्पताल ले जाया गया जहां अभियोजन साक्षी 1, डॉक्टर ललित कालिया ने चिकित्सा परीक्षा करने पर पुलिस को बुलाया पूर्णविराम इस साक्षी का कथन अस्पताल में तुरंत अभिलिखित किया गया पूर्णविराम अभियोजन साक्षी 5, आहत की दादी समी देवी ने भी ऐसा ही कथन किया है पूर्णविराम। स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।